हरे कृष्णा, राधे राधे। आज प्रसंग है सुनकर कौन पिती आवे। क्यों री हेमा, तू ऐसी मरी मरी सी क्यों हो रही है? उत्तर में हेमा की आंखें मुक्तावर्षण करने लगीं। हम सब ने चकित हो उसे घेर लिया। यह क्या बहन, हमें ना कहोगी मन की बात? क्या कहूँ बहनों, मैं महा अधम हूँ। किसी प्रकार इस तन से मुक्ति पाऊँ तो शांति मिले। हेमा ने रोते हुए कहा। ऐसी क्या बात हो गई? कहते लज्जा लगती है बहनों। एक दिन गाय धुई जा चुकी थी तो मैं बछड़े बांधने खिरक में गई। नीला का बछड़ा गौरांग बैठा था। सबसे पहले मेरी दृष्टि उसी पर पड़ी। मन में था कि रज्जू का एक संकेत दूंगी तो वह उठ खड़ा होगा, किंतु सम्मुख होते ही स्मरण ना रहा कि मैं क्यों आई हूँ और मुझे क्या करना है। मैं तो उसके समीप उसे गोद में लेकर बैठ गई। वह भी अपना मुख सिर मेरे अंग से टिकाकर अध खुली आँखों से मुझे देखने लगा। सखी, कहते लज्जा लगती है, पर बिना कहे तुम मेरी अधमता का परिचय कैसे पाओगी? कैसे ज्ञात होगा कि तुम्हें कि हेमा की इस स्वर्ण लता सी देह में कज्जल से भी अधिक काला मन है। क्या कहूँ, गौरांग के स्पर्श मात्र से मुझे रोमो उत्थान हो गया। हृदय आनंद से उत्तेलित होने लगा और उसके उन अध खुले नेत्रों की दृष्टि ने तो मेरी सारी चेतना हर ली। कितना समय व्यतीत हुआ मुझे खुद मालूम नहीं है। ना जाने कब वह उठकर अन्यत्र चला गया, पर मैं वैसे ही संज्ञा सूंघने सी बैठी रही। मैया ने आकर डांटा तो बाहरी ज्ञान हुआ। संपूर्ण रात्रि वह स्पर्श मुझे रह रहकर रोमांचित करता रहा। प्रातः मंगल भैया आए। तुम जानती हो मेरे भाई नहीं है। मंगल ही हमारे बछड़े चराने ले जाता है। मैया ने छीका सजाकर दिया कि उसे थमाऊं। मैं खिड़की में जाकर जैसे ही उसे छीके देने लगी तो उसने हंसकर मेरी ओर देखा और बोला, इसमें क्या क्या पकवान रखे हैं सखी? उसकी दृष्टि, उसकी हंसी और स्वर ने मेरी वह स्थिति कर दी थी जो गौरांग के स्पर्श से हुई थी। मुझे स्मरण ही नहीं रहा कि सदा हेमा अथवा बहन कहने वाला मंगल आज मुझे सखी क्यों और कैसे कह रहा है। बहनों, मैं महा अधम हूँ। तुम सब मुझसे घृणा करो, मुझे धिक्कारो। कहती हुई हेमा रोती हुई हमारे चरणों में गिर पड़ी। सुन हेमा, तू धैर्य धारण कर हमारी बात सुन। यह कोई तेरी अकेली की ही व्यथा नहीं है। यह सब थोड़े बहुत अंतर के साथ हम सब पर गुजरी है। महीने भर से जड़, चेतन और मनुष्य सबकी मति गति पलट गई है। तू क्या नहीं देखती? पहले सबके सब बछड़े और बालक श्याम सुंदर के साथ वन से लौटकर नंद भवन ही जाते थे। वहाँ से गोप जाकर अपने अपने बछड़े लेकर आते थे। गोपियाँ रात होने पर बालकों को बहला फुसला कर ही ला पाती थीं। कोई श्याम सुंदर का साथ छोड़ना नहीं चाहता था। अब तो सब बालक अपने अपने बछड़े लेकर सीधे घर चले जाते हैं। कोई भी तो श्याम सुंदर के साथ नंद भवन नहीं जाता। पहले प्रातः होते ही बालक नंद भवन में इकट्ठे हो जाते थे और उनके साथ ही बाहर निकलते थे, और अब अपने घर के सामने आने पर बछड़े लेकर पथ पर ही समूह में मिल जाते हैं। पथ में भी हम प्रातः साय देखती हैं, सब अपने आप में मगन नाचते गाते चलते हैं। कोई कृष्ण बलदाऊ से विशेष प्रीति नहीं दिखाते। पहले तो बिछुड़ते तो जैसे प्राणों को कोई शरीर से अलग कर रहा हो, ऐसे व्याकुल होते थे। सच कहती हूँ वसुधा, विद्या बोली। पहले तो बछड़े भी फिर कर कान्हा जी को निहारते, दौड़ दौड़ कर सूंघते थे। अब तो वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ बहन, अब तो कोई श्याम सुंदर की बात भी नहीं करता है। सब बड़े बूढ़े गोप गोपी अपने अपने छोरे बछड़ों की बात करते हैं। और पहले तो ब्रिज में श्याम सुंदर को छोड़कर और कोई चर्चा थी ही नहीं। यह क्या बात हुई? कुछ समझ में नहीं आता। कुछ रहस्य तो है। अरे बहनों, ये ऋषि मुनि श्याम सुंदर को नारायण के समान बताते हैं। इसी से सबने
मन प्राण उनमें लगे रहते थे, किंतु महीने भर से ये क्या हुआ है, समझ में कुछ आता नहीं है। किससे पूछें? श्री कीर्ति किशोरी जी के पास अवश्य इसका कुछ उत्तर जरूर होगा। अरे देखो, विशाखा जी आ रही हैं सामने से। हम सब उठकर यथा योग्य उनसे मिली। उनके बैठ जाने पर प्रज्ञा ने कहा, यह सब क्या हो रहा है जीजी? हंसकर जीजी बोली, क्या हो रहा है री? और उनकी दृष्टि में एक रहस्य सा कौंध रख गया था। ये ग्वाल बाल गोप गोपियां और बछड़ों ने सारे ब्रिज की गतिमति उलट दी है। बरसाने का क्या हाल है? हाल क्या होगा? जो यहाँ है वही वहाँ भी होगा। जीजी हंसकर बोली, यह क्या कैसे हो गया? एक साथ कई बोल पड़ी। क्या हुआ यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, किंतु श्री किशोरी जी ने कहलवाया है कि कोई सखी अपनी इच्छा से किसी गोप बालक और बछड़ों के साथ जो वन में जाते हैं न बोले न स्पर्श करे, यहाँ तक कि समीप भी न जाए, चाहे वह अपना सगा भाई ही हो, और तो और दृष्टि विनिमय तक न करे। सखियां चकित होकर विशाखा जी का मुख देखने लग गईं। अरे बहनों, तुम जानती नहीं हो, इन दिनों तुम्हारे भाई भाई नहीं, बछड़े बछड़े नहीं हैं। और क्या कहूँ, प्रथम दिन तो चीका लकुट आभूषण और श्रृंगी भी वही नहीं थे जो पहले रहे थे। यह सब उपकरण तुम्हारी माताओं को नवीन जुटाने पड़े होंगे। आप ठीक कहती हैं, कई एक साथ बोली। महीना भर पहले मेरे भैया का लुकुट छीका और आभूषण नए बनवाए थे, किंतु यह सब कैसे क्या हुआ? सब ठीक है, तुम अधिक सोच विचार मत करो। जैसा किशोरी जी ने कहलवाया है उसी के अनुरूप चलो। ऐसा कब तक चलेगा कौन जाने, यह तो उचित नहीं। सभी की प्रीति के केंद्र श्याम सुंदर हैं और उनको छोड़कर सबके सब बलात् दूसरी ओर खिंचे चले जा रहे हैं। सखी, क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसकी चिंता छोड़कर अपने को इस उपाय द्वारा बचाओ, कहकर विशाखा जी उठ खड़ी हुई और हम सबसे मिलकर उन्होंने प्रस्थान किया। ऐसे हैं हमारे श्याम सुंदर। सखियों के श्याम श्रृंखला का आज का प्रसंग यहीं विराम लेता है। जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ, जय रसिक बिहारी, जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। राधे राधे, सभी को राधे राधे।